छोटे से अनूठी छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेते हैं और उनसे जुड़े हुए आंसर और स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं। श्वेता जी का सवाल है, भारतीय एयरटेल पर और ईज माई ट्रिप पर इन लेवल्स पर सर खरीद सकती हैं क्या? भारतीय एयरटेल में मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस है। जो रिसेंटली करेक्शन होने के बाद जो एक अपसाइड मोमेंटम आया, मुझे लगता है भारतीय वापस 1700 के पास जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे हैं, तो फिर मुझे लग रहा है ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी है। ईज में ईज में ट्रिप पे थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि 20 का एक लेवल है, 20-21 का लेवल है जहां से इसको सप्लाई है। तो जब तक ये स्टॉक उसको क्लियर नहीं करता, मुझे लग रहा है वो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ एनर्जी होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करना। तो कॉशियस रहेगा, अवॉइड वाला व्यू रहेगा। वो 2021 के ऊपर सस्टेन होता है, अगर वहां पे कोई स्टोरीज चेंज होता है फिर देखेंगे, फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए। जी, राहुल रे जी का सवाल है, केपीआईटी टेक पर सब फ्रेश एंट्री करनी है। मॉर्गन ने तो 1900 का टारगेट दिया है, एक मंथ में हो सकता है क्या ये? 1900 से पहले ये जो 1500-1550 का जो लेवल है, इस पे 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज है। सो ये लेवल को उसको पहले पार करने दीजिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें पुल बैक डेफिनेटली आएगा। 1900 तो नहीं, अगर 1550 1500 का लेवल सस्टेन कर जाता है तो वो टेक्निकली मुझे लग रहा है 1700 के आसपास या 1650 के आसपास ये टेक्निकल बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटी है इसमें। जी, प्रतीक अग्रवाल जी का सवाल है, एडीएफ फूड में प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें? अभी इनके पास 1000 शेयर हैं 273 रुपीज़ के सर। मुझे लग रहा है थोड़ा होल्ड करना चाहिए। 360 से 365 ये एक पहला टारगेट है। अगर ये टारगेट क्लियर कर जाता है तो उम्मीद है कि ये 400 के आसपास भी जा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग 360 के आसपास जब आना स्टार्ट होगा, तब मुझे लग रहा है पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए वहाँ पे। जी, आबिद भाई जी का सवाल है, पीसीबीएल सर 500 शेयर लिए हुए हैं 452 रुपये के, क्या करना है? पीसीबीएल में हमारा लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अगर वो होल्ड कर सकते हैं, अगर 6-8 महीने के नजरिए से अगर रखते हैं, तो मुझे लग रहा है 600 के ऊपर उनके भाव मिलेंगे। पीसीबीएल का सेटअप इस तरह है, अगर वो यहाँ पे भी कुछ ऐड करना चाहते हैं और यहाँ से वो एक मोमेंटम भी प्ले करना चाहते हैं, अगर उनका कन्विक्शन आए, मुझे तो लग रहा है कि ये स्टॉक चल जाएगा। तो वो नए पोजिशन भी बना सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग पोजिशन है उसको मुझे लगता है करीब करीब 600 के आसपास तक वो होल्ड करे। जी, निताई महापात्रा जी बोल रहे हैं, हेलो मनी 9, गुड मॉर्निंग। 2 दिन से मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में है, थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे और डीप ग्रीन में रहे, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन इनकी क्वेरी है सर, स्कीपर इंडिया पर इनके पास 570 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना है? 1 से 2 साल का विजन है सर। आई थिंक एक्सट्रीम बुलिशनेस नहीं है, बट देन मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव है। टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 630 तक का एक लेवल है जहां पे मुझे लग रहा है कि एक मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। वहां पे मेरी ये सलाह है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एक बार कोशिश थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, फिर रिव्यू करें। लेकिन 630 650 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जी, एक इन्हीं का सवाल है सर, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज पर, उस पर क्या करना है? उस पर भी व्यू होल्ड रहेगा। जो उनका जो स्टॉप लॉस है 400 का रहेगा। 400 का कोई 400 का स्टॉप लॉस लेके पोजीशन होल्ड करे। ऊपर में ये एक 480 से 490 तक का एक ट्रिगर टेक्निकली टारगेट बनता है, तो उतना अपॉर्चुनिटी है उसमें। जी, राजेश जी का सवाल है सर, मिश्र धातु पर और कोल इंडिया पर 3 महीने का इनका विजन है, क्या करना चाहिए इनको? मिश्र धातु पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। हमें लगता है कि ये नीचे से बॉटम बन चुका है। 400 का एक लेवल है जहां पे इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि 400 को हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले या फिर थोड़ा सप्लाई देखने को मिले, बट जैसे ही ये 400 का लेवल क्रॉस करता है, तो फिर से हम उसमें 100-150 पॉइंट्स का बात कर सकते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रहेगा, इसको 1-1.5 साल लग सकता है। और ऑलरेडी ये करेक्शंस में चल रहा था स्टॉक, और अभी पुल बैक की तरफ आ चुका है ऑलरेडी, तो अभी रेजिस्टेंस पे है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सप्लाई देखने को मिले, बट देन लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है 400 का जो लेवल है रेजिस्टेंस क्लियर कर जाएगा और वहां से 100-150 पॉइंट्स का फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है उनको पोजिशंस होल्ड करना चाहिए, और जब भी ये 400 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आए, तो मुझे लगता है उनको पोजिशंस पे बढ़ाने चाहिए। जी अगर कोल इंडिया की बात करें, तो जी कोल सर। इंडिया में भी हमारा पॉजिटिव व्यू है। 450 का एक लेवल है जहां पे फिलहाल सप्लाई है।
वहां पे एक बार पोजीशंस को रिव्यू करें, बट डायरेक्शनली अगर वो होल्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देन ऑन इमीडिएट बेसिस 450 के आसपास उसको रेजिस्टेंस है। बिल्कुल। इरहान सूफी जी का सवाल है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स पर सर इन्होंने 130 रुपये के शेयर लिए हुए, 4 से 6 महीने का व्यू है, क्या रिटर्न रहेगा? ये कौन सा स्टॉक है? एंड एनवायरो इंफ्रा। ओके, ये आई स्किप थिंक कर लेते हैं। ये हाल की लिस्टिंग है आई थिंक सर। एनवीरो टेक सिस्टम लिमिटेड के नाम से आता है, ENVIRO इसके नाम से इसका NSE कोड है। ये SME का शेयर है आई थिंक। ओके, एसएमई वाला स्टॉक है तो एक्चुअली उतना व्यू नहीं दे पाऊंगा मैं, हालांकि मैं पहली बार देख रहा हूँ। इंफ्रा के स्टॉक से वैसे सेक्टर पे व्यू बुलिश है, बट देन स्टॉक को हमें, मुझे लगता है थोड़ा और वॉच करने की जरूरत है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अंबर सिंघा जी का सवाल है, CDSL एंड ल्यूपिन पर सर दोनों में से कौन सा 6 महीने के लिए इस लेवल पर ज़्यादा बाय करना ठीक रहेगा? सीडीएसएल में, और सीडीएसएल बीएससी पे हमारा काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड व्यू है। सीडीएसएल में कम से कम 1850 से 1900 तक का व्यू डायरेक्शनली देख रहा हूँ, और इसमें अगर जब भी एक 1600 के आसपास इसमें करेक्शंस मिल जाए तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायस है इसमें, तो सीडीएसएल में डेफिनेटली बाइंग बाइंग की सलाह रहेगी। जी। राजेश राठौर जी का सवाल है, साउथ इंडियन बैंक पर सर 28 रुपये के भाव के लिए हैं, टारगेट क्या रखना चाहिए? उन्होंने जो 28 का जो भाव लिया है ना, 26 और 27 का जो एक रेंज है ना, वही उसका रेजिस्टेंस जोन है। लिमिटेड अपसाइड है, ज्यादा तेजी नहीं देख रहा हूँ। एक बार मेरी ये सलाह है कि कॉस्ट के आसपास 28 या फिर 30 के आसपास भी अगर थोड़ा सा उनको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है इसमें उनको एग्जिट ले लेना चाहिए। वो मुझे लगता है कि उनको ये साउथ इंडियन बैंक से ज्यादा सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, अभी तो यस बैंक में भी मोमेंटम देखने को स्टार्ट हुआ जब से वो एफएनओ में आया, तो ये कहीं ना कहीं ये बैंक में मुझे लगता है उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए। जी। अंकित जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग विवेक सर। गुड मॉर्निंग अंकित जी। जी शिपिंग और IRFC पर कब आएगी रैली? सर कब तेजी बन सकती है इन दोनों ही शेयरों पर? जी शिपिंग का 1200 का लेवल है, तो जब भी हम इसको 1200 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखेंगे तो इसमें एक मोमेंटम आएगा। फिलहाल हाल ही में जो करेक्शन आया है उसका जो पुल बैक है वो जो, और एवरेजेस के जो वैल्यूज आ रहे हैं वो 1180 और 1200 का लेवल है जहां पे इसको रेजिस्टेंस है। तो मेरी यही सलाह है कि पोजिशंस होल्ड रखे फिलहाल, और यहाँ पे थोड़ा हर्डल 1200 के आसपास आ सकता है। अगर ये लेवल जब भी क्लियर करता है तो इसमें एक नया तेजी बन सकता है, वो सब्जेक्टिव है, और वॉल्यूम्स वगैरह देखने पड़ेंगे, या डायरेक्शनली कुछ न्यूज वगैरह क्या है, फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, बट राइट ना उसमें 1200 के आसपास रेजिस्टेंस है। जी और एक लुपिन, राइट? सर। IRFC। आईएनएफसी में पोजीशंस बनाए रखें, हमें लगता है कि ये स्टॉक स्लो मोमेंटम रहेगा। अगर टारगेट्स की बात करें तो 200 के आसपास देखते, साल साल भर 1.5 साल के नजरिए से आप इसको पोजीशन होल्ड करें। इसका डाउनसाइड का जो करेक्शन है वो हो चुका है, तो मेरा ये मानना है कि अभी जो भी हमने रिसेंटली जो भी इसमें जो एक डिप देखा था, जो भी एक लो देखा था, वो शायद अभी नहीं ब्रेक करेगा। अभी एक या दो दिन में ये जब भी 150 155 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, जो अभी का जो प्राइस जो चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फिर इसमें एक नया तेजी बन सकता है। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रहेगा, बट डेफिनेटली 200 के पास जाने की कोशिश करेगा ये। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, अवधेश कुमार जी। अवधेश जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, अवधेश कुमार प्रयागराज से बोल रहे हैं नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। सर हमारा ये है 30 शेयर है, कोल इंडिया को ने ले रखा 525 के भाव पे। तो सर ये पता करना है कि ये अभी तो काफी लॉस में चल रहे हैं, तो इसमें और ऐड कर सकते हैं कि अभी इसको होल्ड करें? जी वैसे तो कोल इंडिया पर हमने बात कर ली थी, लेकिन थोड़ा अलग है आपका सवाल। 525 के भाव के लिए हुए हैं सर, और ऐड कर सकते हैं क्या आप ब्रिजेश सर इसको? ऐड कर ले कि, बट मेरा यही मानना है कि जैसे कि मैंने मतलब 450 पे उसको सप्लाई है, एक बार 450 का लेवल के बाद ही आपको वो कन्विक्शन आएगा। तो मुझे लग रहा है 400 के आसपास आप इसको पोजिशन मान सकते हैं, और 450 ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आप
मोस्टली आप मान लीजिए पोजीशन, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो इमीडिएट डाउनसाइड आ रहा था वो डाउनसाइड ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अगर वो एवरेजिंग करना चाहते हैं तो एवरेजिंग कर ले। कर लीजिए सर एवरेजिंग 450 पर। वैसे तो सर बोल रहे हैं कि निकल जाएगा, लेकिन एक बार अगर 450 आता है तो या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अगर सवाल को रिव्यू कराना है तो उस समय रिव्यू करा लीजिएगा, तो थोड़ी तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं आप। एक हमारे साथ दर्शक हैं शाज जी, इनका सवाल है अदानी पावर पर, इनकी बाइंग प्राइस है सर 567 की, क्या करना चाहिए? होल्ड करें, उनका प्राइस तो उनको मिल जाएगा। 600 तक का लेवल है जहां से ये अभी रिसेंटली जो फॉल आया था। तो अगर थोड़ा तो 600 का व्यू में लेके चल रहा हूँ, तो वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी, तो उनको एग्जिट तो मिल जाएगा। जी। एक हमारी दर्शक हैं विनीता जी, काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं, ये बोल रही हैं केयर रेटिंग के शेयर पर सर क्या करना चाहिए? 1466 रुपये के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं। ये स्टॉक जो है क्रिसिल के रेटिंग ये फिलहाल तेजी में है। इनके जो डायरेक्शनल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। 1400 तक का एक माइनर करेक्शन आ सकता है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टॉक वापस 1600 1650 के आसपास जा सकते हैं। तो पोजिशन फिलहाल बुक ना करें। 1400 के आसपास अगर थोड़ा पोजिशन ऐड करना तो ऐड करें। डेफिनेटली 1600 1650 का एक व्यू इसमें रेट आता हुआ नजर आ रहा है। जी। ईश्वरन देओल जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग विवेक सर, ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग ईश्वरन जी। इनका सवाल सर गेल पर है, इनके पास 1000 शेयर हैं 224 के। पूछ रहे हैं कि क्या राइट टाइम रहेगा इस काउंटर को एवरेज करने का, करंट लेवल्स पर कर अभी सकते हैं क्या? जी। अभी कर लीजिए आज पे। हालांकि लास्ट 2-3 दिन में एचपीसीएल आईओसी इन सब स्टॉक में स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव। गेल में भी जो एक करेक्शन होने के बाद अभी फिलहाल 200 का एग्जैक्टली अगर टेक्निकली कंफर्मेशन की वेट करना चाहे तो वीकली का क्लोज करे। वीकली अगर 200 के पास क्लोज होता है तो एक कंफर्मेशन होगा, अगर नहीं है तो अभी यहाँ पे भी आप ऐड कर लीजिए। मुझे ज्यादा इसमें ट्रेंड नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली पहले एक बाउंस आएगा 240 के आसपास, तो मुझे लगता है पोजीशन बांधना चाहिए इसमें। जी। एक हमारे दर्शक हैं वो आईजीएल पर पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा सर? लॉन्ग टर्म भी थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। फिलहाल जो जैसे सब आईजीएल और एमजीएल में जो एक रिसेंटली गैस प्राइस हाइक के बाद जो एक यहाँ पे जो सेल ऑफ देखने वाला उसके चलते उसके डायरेक्शनल ट्रेड थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। सो अभी हम यही सलाह ले रहे हैं कि अगर इसमें 400 के आसपास अगर पुल बैक देखनी हो तो एक बार पोजीशन रिव्यू करें, या फिर हो सकता है अगर आप निकल सकते हैं तो एक बार पोजीशन निकाल दें। थोड़ा सेटल होने दीजिए जब तक इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं आती कि ये कट्स कितने कब तक चलता रहेगा। तब तक थोड़ा सा इसमें बॉन्ड्स में हमेशा इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं, एग्जिट वाले ही ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो 400 के लेवल पे इसको रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे। जी। एक काउंटर है पार ड्रग्स, इसने तो अपार खुशियां दी और अपार दुख भी दे रहा है सर। काउंटर चला परसों और 20% ऊपर था, और कल 20% नीचे, आज 15% नीचे। क्या करना है सर? एक हमारे दर्शक हैं विक्रम जी, ये 290 पर फंस चुके हैं इस काउंटर पर। आई थिंक अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार एग्जिट करें। इतना काफी स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। सो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार एग्जिट करें, यही सलाह रहेगी इसमें। सर ब्रिजेश सर, कैसी अपॉर्चुनिटी, मतलब 290 आ जाएगा उसको अपॉर्चुनिटी माने, या इन्हीं लेवल्स पर मतलब निकलने का सोचे? हाँ, आई थिंक इन्हीं लेवल्स पे निकलते हैं तो भी अच्छा रहेगा। सर वो तो फिर लॉस हो जाएगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना, किस शेयर से करें? अपॉर्चुनिटी कहीं मुझे चार्ट देख के कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि एवरेज करें या क्या करें। ज्यादा बॉन्ड्स भी नहीं ध्यान लग रहा है मुझे। वॉल्यूम्स काफी मिसिंग है यहाँ पे। तो अगर ये थोड़ा तो टाइम टाइम के हिसाब से थोड़ा सा ये जो सेलिंग आया है इसको थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं कि पुल बैक आता है कि नहीं आता है। बट प्रोबेबिलिटी काफी कम लग रहा है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम अगर वो निकल जाते हैं और कहीं और शिफ्ट करते हैं तो बेटर रहेगा। हाँ, तो दूसरे शेयर में शिफ्ट कर लें तो अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल सकती है। इस काउंटर पर फिलहाल सर को अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। अभिजीत जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग अभिजीत जी। दौलत एल्गो के सर, इनके पास 150 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 6 महीने का विज़न है, क्या करें? दौलत एल्गो जी।
ओके, ये भी विवेक मुझे देखना पड़ेगा। दौलत सर ये एल्को। दौलत कैपिटल के नाम से एक आप ही के सेगमेंट की कंपनी है, उन्हीं का शेयर है दौलत एल्गो, दौलत एल्गो टेक। 138 रुपये चल रहा है अभी। आप DOLAT डालिए सर, दौलत, और ALGO एल्गो, आपको मिल ओके जाएगा ओके, NSE के हाँ लिंक। हाँ, या ओके ओके, ओके ओके। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ये पहली बार देखा है, तो बट देन सिर्फ बेसिक चार्ज के हिसाब से दिख रहा है कि वो 120 का लेवल पे सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर ये इन आने वाले दिनों में अगर ये 140 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, हालांकि 138 पे ट्रेड कर रहा है, 140 का अगर वीकली क्लोज मिलता है तो एक एक और 15-20% का एक पुल बैक रैली देख सकते हैं हम, प्योरली फ्रॉम द चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो PMC पर सवाल पूछ रहे हैं सर। 555 रुपये के लिए हुए, 5 साल का विजन है, क्या करना चाहिए? होल्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएफसी आरएसी में मुझे लगता है काफी अच्छा बेस बन चुका है। मुझे तो लगता है यहाँ से ये स्टॉक्स आराम से 100% रिटर्न दे सकता है। 600 650 तक का तो मेरा इमीडिएट एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या फिर शॉर्ट टर्म के नजरिए से इस पे हम बाय करवा रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म व्यू हमारा काफी पॉजिटिव पीएफसी के ऊपर। जी, युग गुप्ता जी का सवाल है, आइनॉक्स ग्रीन और जील और IOC में। सर आइनॉक्स ग्रीन ले लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा बजिंग शेयर चल रहा है। इसके बारे में बताएं सर, क्या करना चाहिए? परसों तो काफ़ी बज़ में था। आइनॉक्स ग्रीन में हमने करीब करीब 140 150 के लेवल्स पे हमने थोड़े पोजीशंस ऐड किए। हमें लगता है कि ये ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस पे 200 के आसपास जा सकता है। ऑलरेडी एक छोटा सा रैली आ चुका है स्टॉक में। सो जस्ट इन केस अगर करेक्शंस आते भी इसमें, अगर 160 के आसपास 10-12 रुपए के अगर एक करेक्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली एक बार पोजीशन ऐड करें इसमें। शॉर्ट टर्म में आपको एक 200 के आसपास देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसमें हमारा लॉन्ग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव है। तो व्यू ऑब्वियसली बुलिश है, बट एक शॉर्ट टर्म में आपको 200 तक का एक टारगेट आ सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं हंजला सिलिया जी, ये पूछ रहे हैं कि सीएट पर क्या करें सर? 2700 के रेट के लिए हुए हैं, 2 महीने का व्यू है, क्या करें? इसका मैं 3250 का लेवल है जहां पिछली बार इसको सप्लाई मिला था, तो वहां पे थोड़ा सा वॉच कर लीजिए। आपका पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, कहीं पे वीकनेस नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि अगर 3250 के आसपास अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट मान ले तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट आपको मिल भी रहा है मैडम, 500 रुपये का, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राम सिंह जी बोल रहे हैं कि सर बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू राम जी। NIT लिमिटेड 2 से 3 महीने के लिए बताइए सर। 223 में ख़रीदा हुआ है, क्वांटिटी है 585। एक बार प्रॉफिट कर लीजिए। उन्होंने कितना मिला है? 223। जी सर। 223, और मेरे ख्याल से 221 ही चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। ये स्टॉक जो है ओवरबॉट में ट्रेड कर रहा है। सो इसका जो अपसाइड है वो काफी लिमिटेड है। तो मुझे लग रहा है आप 225 या 230 में डाल दीजिए आपका पोजीशन, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है कि इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये 200 तक नीचे करेक्ट कर सकता है। तो आप एक बार आपका पोजीशन इसमें आप एग्जिट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, नरेश प्रसाद जी का सवाल है सर, एम्बर एंटरप्राइजेज 6150 शेयर लिए हुए हैं, 6150 पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? मुझे लग रहा है कि इसमें पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। और थोड़ा अपसाइड इसमें ध्यान में आ रहा है। इसमें करीब 6800 के आसपास थोड़ा सप्लाई मिल सकता है यहाँ पे, तो ये टेक्निकली रिट्रेसमेंट के लेवल्स है, तो वहां पे थोड़ा पोजीशन हल्का करें। बट देन डायरेक्टली हम लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो उसमें बाय व्यू पॉजिटिव रहेगा। जी, रहमत जी पूछ रहे हैं NIT बाय कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? सर तो प्रॉफिट बुक करा रहे हैं रहमत जी। सर अगर बाय करना हो तो किन लेवल्स पर करें NIT? उसको 200 के आसपास आने दीजिए। 200 पे सपोर्ट लेगा, अगर लेता है नहीं लेता वी नीड टू चेक वो 200 पे क्या होता है। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये 200 के आसपास आएगा ये स्टॉक। प्रॉफिट बुकिंग काफी देखने को मिला और वो सेलिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। तो मुझे उस चीज के लिए मैंने बोला कि आपका लाइक जो पहले जिन्होंने पूछा था उसके लिए मैंने बोला अगर वो पोजीशन एग्जिट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि वो 200 पे फिर वो पोजीशन होल्ड करेंगे, 200 आएगा, फिर वो एवरेज करेंगे, फिर वहां से चलेगा नहीं चलेगा वो तो अभी बताना काफी मुश्किल है। जी। अनिल जी हैं EKC एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर के सर, इन्होंने 165 रुपये 58 पैसे के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या गाइडेंस रहेगी सर आपकी? आज ही ये स्टॉक हमारे बाइंग लिस्ट में आया। आज काफी अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। 220 के ऊपर इसने एक नया टीजी बांधा हुआ है। तो मुझे मैं इसको और 25 रुपये यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ, तो उतना तो अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मेरा तो ये मानना है कि अगर आज भी वो कुछ नए पोजिशन ऐड करना चाहते हैं और वो 25 रुपये का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट टर्म बेट लेना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी EKC में है। जी ब्रजेश सर, आप कहाँ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और कौन से काउंटर्स पर आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं? विवेक, वैसे सेक्टर्स की अगर बात करें तो होटल स्टॉक्स, IT स्टॉक्स और रियल्टी, यही सारे सेक्टर्स है जहाँ पे मुझे लगा काफी अच्छा तेजी हो सकता है। ऑटो में एक स्पेसिफिक एक स्टॉक है सोना BLW, जो हाल ही में चला नहीं है लेकिन रिसेंटली जो अभी एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी सारे लोग इसमें ट्रेड में फंसे भी है, तो मेरे ये इसमें एक बाइंग पिक है। मुझे लगता है इसमें एक बॉटम या फिर बेस बन चुका है स्टॉक में, सोना BLW में। तो इसको हम करंट प्राइस में बाय कर सकते हैं। 658 का जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 745 या 750, तो ये 750 के आसपास के एक अपॉर्चुनिटी सोना BLW में मुझे ध्यान में आ रहा है। IT में बहुत सारे जो मंथली के जो स्ट्रक्चर्स मैंने IT में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे नया तेजी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये दिसंबर सीरीज में IT विल बी वन ऑफ द लीडर। सो इन्फोसिस एक स्टॉक है जो फ्रेंडली ब्लू चिप है, तो उसमें मुझे लगता है बाय कर सकते हैं हम। 1816 का स्टॉप लॉस रहेगा, करीब करीब 2000 के आसपास मुझे लग रहा है एक तेजी हमको इन्फोसिस में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो IT का दिग्गज इन्फोसिस यहाँ पर सर को लगता है कि 36 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेकर 104 रुपये ऊपर का अपसाइड सर को दिख रहा है यहाँ पर, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इन्फोसिस जैसे काउंटर पर मिल रहा है। और दूसरा काउंटर ब्रजेश सर की पिक में रहा, वो है सोना BLW, यहाँ पर 692 चल रहा है। यहाँ पर 658 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन आपको जो टारगेट मिलेंगे वो करीब 53 रुपीज़ अप के मिल जाएंगे, तो एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये दोनों ही कॉल ट्रेडिंग या पोजिशनल तौर पर देखी जा सकती हैं और दोनों ही कॉल पर बाय साइड ब्रजेश सर की तरफ से दी गई है। ब्रजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं धवनी शाह पटेल जी, फाउंडर हैं फिनवर्सिफी की। धवनी मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धवनी मैम, मैं पहले आपका बैंक निफ्टी पर व्यू जानना चाहता हूँ। मुझे निफ्टी पर नहीं चाहिए, निफ्टी पर हम ले चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी पर आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली आज एक बाइंग का रुझान देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वाइज बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 53,000 का लेवल भी जो है वो आज के सत्र में हमें ब्रीच करते हुए देखने को मिला है, और ये मोमेंटम ऑन द हायर साइड सस्टेन करता हुआ और कंटिन्यू करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल भी जो है वो इंट्राडे चार्ट्स पे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखने को मिले हैं, जहां पे अब जो अगला सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए बन रहा है वो यहाँ पे 52,800 का लेवल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कि ये यहाँ पे अगर बरकरार रखते हैं तो ऊपर की तरफ के मोमेंटम जो है आपको बाय साइड पे देखने को मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट लेवल वॉच आउट करना रहेगा वो यहाँ पे ऊपर की तरफ पे रहेगा 53,300 का लेवल। ये लेवल सस्टेन करने पे आपको फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल पार्टिसिपेशन जो है वो PSU और प्राइवेट दोनों ही तरफ से हमें काफी अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। खास करके HDFC बैंक का जो रोल है इस बैंक निफ्टी की बढ़त में वो काफी स्ट्रांगली आज देखने को मिल रहा है। अगर आप HDFC बैंक के स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पे भी जो मोमेंटम है वो बुलिश साइड का देखने को मिला है। 1800 का लेवल जो एक रेजिस्टेंस की तरह इसमें देखने को मिल रहा था वो अब शिफ्ट हो चुका है। 1780 का यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो कायम हुआ है और यहाँ पे मोमेंटम जो है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिला है। यहाँ पे सरप्राइज नहीं रहेंगे अगर HDFC बैंक में 1900-1950 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो ओवरऑल सपोर्ट बैंक निफ्टी को प्राइवेट और PSUs दोनों की तरफ से स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है और HDFC यहाँ पे अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रांगली बनाए रखा है। जी,
तो ये कुछ बैंक निफ्टी पर मैम ने पूरा ही विस्तार से बता दिया है। तो और यहाँ पर कुछ एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने सवाल पूछ रहे हैं। भैरव जी हैं, आईटीसी पर पूछ रहे हैं। भैरव जी, मैं आईटीसी पर अभी विस्तार में बात करूँगा, और सोना बीएलडब्ल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी टॉप पिक में था, तो आप उसके टारगेट और स्टॉप लॉसेस चेक कर लें। अगला सवाल लेते हैं, भावना शर्मा जी का है। बीईएल के टारगेट्स क्या रहेंगे मैम? 299 की इनकी बाइंग है, तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, क्या करें? नहीं, बने रहने की सलाह रहेगी इसके अंदर। ओवरऑल आज के सत्र में अगर आप देखें तो डिफेंसिव्स का दबदबा काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। ओवरऑल सारे ही डिफेंसिव काउंटर्स जो है वो यहाँ पे बुलिश साइड का मोमेंटम बनाए हुए हैं। नो डाउट बीएल में डेज हाई से एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, बट सपोर्ट लेवल जो है स्टॉक का वो स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिल रहा है 300 की लेवल के पास। तो बने रहे इसके अंदर। ऊपर की तरफ आपके जो टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे बनते हैं तो 340 से 345 के। जी, साबिहा सईद जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। ये रोज़ बोलती हैं कि आज मेरा सवाल ले लीजिए, 4 दिन से आंसर नहीं मिला है। अच्छा, चलिए ठीक है, 4 दिन से में भी नहीं मिला होगा। बीएल में अगेन इनका सवाल है कि फुल प्रॉफिट किस लेवल पे बुक कर लें? दिसंबर और जनवरी तक का व्यू है। मैडम, किस लेवल तक कर लें प्रॉफिट बुक? इन्होंने भी सस्ते ही लिए हुए हैं बीएल। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन करा विवेक जी पहले भी कि 340 345 शॉर्ट 340। टर्म बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उन्हीं लेवल्स के पास अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। अच्छा, और ओएनजीसी में मैम इन्होंने 298 के लिए हुए हैं, 1 से 2 महीने का व्यू जानना चाहती हैं। जी बिल्कुल, ओएनजीसी के अंदर डेफिनेटली काउंटर कुछ सत्रों से एक पॉजिटिव मोमेंटम बता रहा है, बट वापस से जो रेजिस्टेंस है वो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक में यहाँ पे 270 की लेवल के पास। तो इनका जो खरीद भाव है वो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। 270 के पास एक रेजिस्टेंस वापस फेस करेगा, तो वहां पर अपनी पोजिशन जो है उसको एग्जिट कर लें। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो सेल में पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर एंट्री कर सकते हैं क्या 2 साल के लिए? लेकिन अच्छा, काफी लंबी अवधि का नजरिया है इनका, और ओवरऑल काउंटर जो भी इन्होंने चुना है तो यहाँ पे भी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर आप देखें तो शॉर्ट टर्म बेसिस में स्टॉक ने यहाँ पे नीचे एक बॉटम फॉर्मेशन दिखाई थी, और उसके बाद मोमेंटम ऑन द बुलिश साइड ही देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में भी स्टॉक ने यहाँ पे 2023 में अपनी 200 डीएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करा है, और वहां से भी उसको रिस्पेक्ट करके कॉन्स्टेंटली एक अपवर्ड मोमेंटम दर्शाया है। डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इनको लंबी अवधि के लिए। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो 100 रुपए का खास करके बनाए रखे। ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस जैसे ही स्टॉक 170 की लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच करता है तो आपको फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। खरीद करने की राय रहेगी शॉर्ट टर्म टारगेट 170 का, और फिर उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से पोजीशन को होल्ड करे। यहाँ पे 100 रुपए के लेवल को खास करके ध्यान रखे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे वहां पे। जी, ऐश्वर्या अग्रवाल जी का सवाल है। आर्केडिया डेवलपर इन्होंने 128 रुपये के लिए हुए हैं, 2100 शेयर। इसमें क्या करना चाहिए मैम इनको? यहाँ पे ये हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है विवेक जी, तो ज्यादा टेक्निकल कमेंट मैं कर नहीं पाऊंगी, बट ओवरऑल जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि आप बने रहे इसके अंदर। स्टॉक के लिए जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है नीचे की तरफ में 155 की लेवल के पास। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है यहाँ पे कोई भी एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा, तो 155 के लेवल से बने रहे। जी, समर खान जी का सवाल है, मैम श्री दिग्विजय सीमेंट पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। विवेक जी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सीमेंट काउंटर डेफिनेटली मैं ट्रैक करती हूँ, बट इस पर्टिकुलर काउंटर को मैं ट्रैक नहीं करती हूँ। जी, बार बार आईटीसी पर जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि आईटीसी पर बस जस्ट 5 या 7 मिनट रुक जाइए, हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं सीडीएसएल पर। सीडीएसएल पर वैसे हम ले चुके हैं मैम, लेकिन सीडीएसएल पर आपका व्यू भी बता दीजिए क्या है। जी बिल्कुल, बीएसई सीडीएसएल ये काउंटर्स है जो काफी टाइम से टेक्निकल रडार पे एक फोकस में रहे हैं। ओवरऑल अभी की हाल फिलहाल की पोजीशंस को अगर हम देखते हैं तो फ्रेश पोजीशंस के लिए मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि स्टॉक एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनको आप होल्ड करके चले। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस अब बनता है वो 1600 की लेवल के पास है,
जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है स्टॉक में बुलिश साइड का मोमेंटम बना रहेगा, और कोई भी एक डिप भी आपको मिलता है इन्हीं लेवल्स के पास, आपको जैसे 1650 की लेवल के पास कोई भी एक डिप मिल रहा है तो पोजीशन में ऐड भी कर सकते हैं। जी, धर्मेंद्र झा जी पूछ रहे हैं मैम एनटीपीसी ग्रीन पर क्या व्यू रहेगा? कल तो अपर सर्किट था, आज भी मॉर्निंग के सेशन में अच्छा काउंटर चल रहा था, क्या करें मैम? अब देखिए यहाँ पे कमेंट्री काफी फंडामेंटल साइड पे चली जाती है, क्योंकि हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। ओवरऑल जो स्टॉक है वो एक रिन्यूएबल एनर्जीज में हम यहाँ पे फोकस बना के रखे हुए हैं। ओवरऑल सेक्टर भी यहाँ पे जो है वो मोमेंटम ऑन द बुलिश साइड बना के रखा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म की नजरिए से इसके अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म नज़रिए से बने रहने की सलाह रहेगी। और यहाँ पर एक दर्शक हैं प्रखर गुप्ता जी, ये पीएनबी पर सवाल पूछ रहे हैं, 121 रुपये के लिए हुए मैम, एक साल का व्यू है, क्या करें? इनकी खरीद भाव से तो स्टॉक अभी फिलहाल नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब 108 109 रुपए के भाव के पास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। बट जो रिवर्सल इसके अंदर आया है तो स्टॉक ने यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन जो है उसको कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको अगर डेली स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि वहां पर दो बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने करी है, जहां पर वो ब्रीच नहीं हुई है, और 200 की डीएमए के ऊपर स्टॉक निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, 105 की लेवल के पास स्टॉप लॉस लगाए, और जैसे स्टॉक आपको ऊपर की तरफ में 110 से 112 का लेवल क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा तो पोजिशनल बेसिस पे आपको 120 के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी, ऐश्वर्या जी रोज़ इस काउंटर पर सवाल ज़रूर पूछती हैं स्टार लाइनअप पर इनको आंसर नहीं मिल पाता, मैं आज लेने की कोशिश करता हूँ इनके लिए आंसर। मैम एक बीएससी का शेयर है स्टार लाइनअप, इन्होंने 17 रुपये की थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ली हुई है, वो ये अभी आज आई थिंक अपर सर्किट लगा हुआ है 9 रुपये 72 पैसे पर, ये बीएससी का शेयर है। अगर आप कहेंगे मैं बीएससी का कोड भी बता दूंगा, 540492। यहाँ पे इस काउंटर को मैं विवेक जी ट्रैक नहीं कर रही हूँ, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आज भी आपको निराश रहना पड़ेगा, इस काउंटर को कोई भी एनालिस्ट कम्युनिटी में ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम है। इस तरह के काउंटर लेने से पहले आपको एनालिस्ट से ही पूछ कर लेना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। रहमत जी का सवाल है मैम यस बैंक पर 24 रुपये के लिए हुए हैं कुछ शेयर, क्या करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे यस बैंक के बिना कोई भी चर्चा अधूरी रह जाती है विवेक जी। जिनके पास पूछे ये काउंटर मौजूद रहता ही है। बिल्कुल। डेफिनेटली इसके अंदर अभी फिलहाल इन सत्रों से बने रहने की सलाह रहेगी। सपोर्ट लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 19 रुपए के पास देखने को मिल रहा है, बट 24 रुपए का इनका जो खरीद भाव है वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल की अगर खरीद है तो करीब अगस्त के पास इन्होंने इस काउंटर के अंदर एंट्री करी होगी, बट 22 रुपए के पास एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, तो 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 22 से 23 रुपए के पास एग्जिट की सलाह रहेगी। जी, पी के दास जी पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स और टाटा पावर पर। सर टाटा मोटर्स पर अभी थोड़ी देर पहले ही समीर सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी टॉप पिक में ये काउंटर था, उन्होंने 1 से 2 साल के लिए 1200 1250 तक के टारगेट्स दिए हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। मैं टाटा पावर पर मैम का व्यू ले लेता हूँ। मैम टाटा पावर पर आपका व्यू क्या है? जी बिल्कुल, पावर्स में ओवरऑल आज बाइंग देखने को मिली है। आप पीएफसी आरईसी का भी काउंटर उठा के देखें तो वहां पे भी आज बाइंग देखने को मिल रही है। टाटा पावर के अंदर भी अभी डे हाई से हम नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। 200 जो इन्वेस्टर्स डीएमए भी है उसका रीटेस्ट करा है वापस से स्टॉक ने, और वहां से बुलिश मोमेंटम दर्शाया है, तो करंट लेवल से बने रहे। नीचे की तरफ 405 रुपए का स्टॉप लॉस पोजिशनली इसके अंदर बनता है। ऊपर की तरफ जैसे ही स्टॉक 450 का लेवल क्रॉस करता है 480 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो स्टरलाइट टेक पर सवाल पूछ रहे हैं, मैम क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? जी, यहाँ पे स्टरलाइट टेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो 117 रुपए के भाव के पास करीब ये ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव साइड का है, तो यहाँ पे कोई भी एक रिस्पाइट वापस से देखने को नहीं मिल रहा है, तो एग्जिट की सलाह रहेगी। जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर और पूछे मैम एक हमारे दर्शक, इन्होंने 2000 शेयर लिए हुए हैं 76 रुपीज़ के प्राइस के, बहुत ही स्लो काउंटर है मैम।
स्लो काउंटर भी है और यहाँ पे विवेक जी बेयरिश साइड का भी स्ट्रक्चर इसका देखने को मिल रहा है। काउंटर के अंदर जो भी मोमेंटम आता है वो आपको बार बार देखने को मिलता है कि स्टॉक अपनी जो 20 DMA है उसको ही सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऑन द हायर साइड, और वहां से बार बार नीचे की तरफ यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। वापस से एक रेजिस्टेंस स्टॉक जो है वो 67 रुपीज के पास फेस करता हुआ देखने को मिल सकता है। और नीचे शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर आप देखें तो एक सपोर्ट लेवल बनाया है स्टॉक ने करीब 60 से 62 रुपए की लेवल्स के पास, बट ये ज्यादा सस्टेनेबल मुझे नहीं दिख रहा है। तो कोई भी बाउंस इसके अंदर आपको मिलता है 67 68 रुपीज के पास, तो वहां पे एग्जिट करना।